बहू बेटी की नवरात्रि। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ। तेरे कंज के बिठाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी उड़ाऊं, माता रानी ओ माता रानी। भाभी, अर्पिता भाभी, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? हे माँ दुर्गा, अपनी दया दृष्टि मेरे घर परिवार पर बनाए रखना। आई ननद जी। माँ दुर्गा की पूजा करके अर्पिता भागकर रसोई में आती है, जहां उसकी ननद स्वाति गुस्से में उसे सुनाने लगती है। कहाँ थी आप? नंद जी, मैं वो मंदिर में थी, माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। आई न्यू इट, पता था मुझे तुम यही बोलोगी, मगर ये घर मेरे पैसों से चलता है, तुम्हारी माता रानी नहीं चलाती है इसे, इसलिए ये ढोंग बंद करो। अपनी ननद की बात से अर्पिता की आंख भर आती है। अर्पिता के दिल में माँ दुर्गा के लिए बड़ी भक्ति थी। वो हर दिन की शुरुआत माँ दुर्गा की पूजा से ही करती, जो कि उसकी घमंडी ननद स्वाति को जरा भी पसंद नहीं थी। इसलिए वो बात बात पर अपनी कमाई का घमंड उस बेचारी को दिखाती रहती थी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, लंच रेडी करो। स्वाति, मुझे 10 मिनट दो, मैं फटाफट से लंच बना देती हूँ। अर्पिता जल्दी से लंच बनाकर स्वाति को दे देती है। गोपाल जी के दफ्तर का टाइम होने वाला है, वो भी आते ही होंगे, उनका लंच भी पैक कर देती हूँ। तभी गोपाल आ जाता है। जी ये लीजिए आपका लंच, आज मैंने सूखी आलू गोभी की सब्जी बनाई है, आपको पसंद है ना? दफ्तर में याद से खा लीजिएगा। हाँ शुक्रिया, चलता हूँ। लंच लेकर गोपाल अर्पिता का खुश चेहरा देखकर मन में कहता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं अर्पिता कि मेरी नौकरी छूट गई है। ये बात बताकर मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, इससे अच्छा मैं दिन भर सड़कों पर रह लूंगा। इसी तरह से दिन बीतता है और माँ दुर्गा की नवरात्रि आ जाती है, जिसे लेकर अर्पिता बहुत खुश थी। तभी वह नवरात्रि में लगने वाले सामान की लिस्ट बनाकर अपनी सास लक्ष्मी के पास आती है। नारियल, कलश, कलावा, चना, सूजी, आटा, मेवा, घी, कुल मिलाकर यही सब सामान नवरात्रि में लगेगा। क्या बात है बहू, राशन पानी इतनी जल्दी खत्म हो गया? अभी थोड़े दिन पहले ही तो राशन भरवाया था। सच बता मेरी गरीब बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ससुराल का राशन अपने मायके भेज देती है? अपनी सास की ये बात बेचारी बहू के दिल पर लगती है, जिसे अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। माँ जी, 2 दिनों बाद से नवरात्रि शुरू होने वाली है। शादी के बाद ये मेरी पहली नवरात्रि है, इसलिए मैं घर में माता की चौकी रखना चाहती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात सोची है तुमने बहू। हा, बड़े आए बहू की हाँ में हाँ मिलाने वाले। और तू बहू, नवरात्रि पूजन से लेकर माता की चौकी रखने में कितना खर्चा बैठेगा? और तेरी ननद नवरात्रि के लिए एक पैसा नहीं देगी। लक्ष्मी बहू को नवरात्रि रखने से मना कर देती है। तभी अर्पिता का ससुर रामफल उसको चोरी छुपे पैसे देता है। ये ले बहू, ये मेरे पेंशन के पैसे हैं, इसे तू नवरात्रि का सामान खरीद ले आ। मैं चाहता हूँ कि माता रानी हमारे घर में आए। बड़ी खुशी से अर्पिता माँ दुर्गे की नवरात्रि की खरीदारी करती है। फल, फूल, खील, बताशे, चुनरी, कलावा, नारियल सब खरीद लिया। अगले दिन तड़के सुबह उठकर अर्पिता कलश स्थापन करती है और माँ दुर्गा के नाम से 9 दिन भूखी प्यासी रहकर नवरात्रि व्रत करने के दृढ़ संकल्प के साथ वो एक एक दिन में आगे बढ़ती है। वो रोज माँ दुर्गे को प्रसाद बनाकर भोग लगाती, नवरात्रि कथा का पाठ करती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। जय माँ दुर्गे। स्वाति, तुम दफ्तर जा रही हो ना? ये लो माँ दुर्गे की आरती ले लो। माँ दुर्गे तुम्हारे काम में तरक्की देंगी। और नवरात्रि की अष्टमी नवमी पूजन में बस 2 दिन ही बाकी हैं, तो मुझे कंजक का प्रसाद बनाने के लिए सामान लाना है, तुम मुझे पैसे दे दो। माँ दुर्गा के प्रति अपनी भाभी की अटूट भक्ति को देखकर भी स्वाति आरती की थाली को गिरा देती है। हे माँ दुर्गा, स्वाति ये क्या किया तुमने? कितनी बार कहा है ना मैंने, मेरे सामने ये ढकोसला मत किया करो। इस पत्थर की मूर्त की पूजा पाठ करने से तरक्की नहीं मिलती, समझी? तरक्की मेहनत, हुनर और काबिलियत से मिलती है। और मैं इतनी काबिल हूँ कि मुझे तुम्हारी माता रानी की आरती की भीख की जरूरत नहीं है। और तुम्हें मुझसे पैसे ही चाहिए ना, तो सीधे बोलो, माता रानी का नाम मत घसीटो। ये कहकर स्वाति अपने पर्स से 100 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट निकालकर घमंड से अर्पिता के मुंह पर मारकर ऑफिस आ जाती है।
जहां दृष्टि नाम की एक एम्प्लॉय सभी को प्रसाद दे रही होती है। तभी वह गलती से स्वाति से टकरा जाती है। सॉरी स्वाति मैम, वो मैं सभी को नवरात्रि का लड्डू दे रही थी, आप भी लीजिए ना। स्वाति दृष्टि को खींचकर थप्पड़ मार देती है। दृष्टि, ये ऑफिस है, मंदिर नहीं जहां तुम लड्डू बांटती फिर रही हो। तुम जैसे अंधविश्वास करने वाले लोगों का बस चले ना तो ऑफिस में माता रानी के नाम का भंडारा करके राह चलते भिखारियों को भी यहीं बुला लो। इतने में ऑफिस का बॉस शौर्य सिंघानिया वहां आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? सभी मिलकर स्वाति की शिकायत लगाते हैं और स्वाति को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं बेचारी बहू उदास मन से यही सोच रही होती है कि वो 100 रुपए में कंजक पूजन कैसे करेगी। इसलिए वह माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करती है। माँ दुर्गा, मैंने बहुत श्रद्धा भक्ति से आपकी नवरात्रि का व्रत रखा है, मगर आपकी गरीब भक्त के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो 9 कन्याओं को हलवे पूरी का प्रसाद खिलाए, मगर इसलिए मैं एक कन्या को ही कंजक खिलाऊंगी। जैसे तैसे थोड़ा सा सामान खरीद कर अर्पिता घर लाती है। वहीं नौकरी से निकाले जाने के बाद स्वाति का घमंड टूट जाता है और उसे दुर्गा भक्त अपनी भाभी की याद आती है। अर्पिता की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और वो माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। तभी स्वाति कहती है, अर्पिता भाभी, आप रोज रोज ये ढोंग करके थकती नहीं हो क्या? मैं तो आपकी पूजा पाठ देखकर 4 दिन में पक चुकी हूँ। एक बात बताओ, आप सालों से माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो, क्या दिया माँ दुर्गा ने आपको? स्वाति, माँ दुर्गा के लिए मेरी भक्ति सच्ची है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर जो कोई भी माँ दुर्गा से सच्चे मन से कुछ मांगता है वो उन्हें देती है। और एक दिन वो भी आएगा जब तुम भी माँ दुर्गा पर भरोसा करोगी। इस वाक्य को याद करके स्वाति माँ दुर्गा के आगे रोते हुए अपनी गलतियों को मान लेती है। माँ, मुझे माफ कर दो, जिस नौकरी का मुझे इतना घमंड था वो मुझसे छिन गया, मगर माँ, अब मेरी अटूट आस्था अब तुम पर है माँ। इसी के साथ नवरात्रि का दिन आ जाता है। 9 कन्याएं एक साथ उनके घर आती हैं। माता, आज कंजक है, हम कन्याओं को पूरी हलवे का प्रसाद नहीं खिलाओगी? हाँ दीदी, आप हमें कंजक खिलाओगी ना? अगर आप हम 9 कन्याओं को कंजक खिलाओगी तो माँ दुर्गा आपके घर को धन धान्य से भरेंगी। हाँ बच्चों, हम तुम्हें कंजक जरूर खिलाएंगी, आओ अंदर आओ। मगर हमारे पास इतना राशन नहीं है जो हम 9 कन्याओं को कंजक खिला सके। भाभी, आज नवरात्रि का दिन है और हम अपने घर आए इन कन्याओं को बिना कंजक खिलाए अपने घर से नहीं भेज सकते। जो है आप उसी से जाकर प्रसाद बनाइए। अब माँ दुर्गा को ही हमारी लाज रखनी होगी। स्वाति हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगती है। वहीं बहू अर्पिता रसोई में जाकर प्रसाद बनाना शुरू करती है और जैसे ही वह चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें सूजी डालती है तो थैली से सूजी गिरना बंद ही नहीं होती। हे माँ दुर्गा, ये कैसा चमत्कार है, इतनी सी सूजी से पूरी कढ़ाई कैसे भर सकती है? हलवा तैयार करके जैसे ही वह दूसरी कढ़ाई में चना डालती है तो फिर से ऐसा ही होता है और देखते ही देखते पूरी कढ़ाई चने से लबालब भर जाती है। इसके बाद बहू जल्दी से हलवा, पूरी और चने का प्रसाद तैयार करके 9 थाली में प्रसाद लगाकर बाहर लाती है। देखो स्वाति, माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली, उन्होंने हमारी लाज रख ली। हे माँ दुर्गा, आपका लाख लाख धन्यवाद। इसके बाद दोनों मिलकर कन्याओं के पैर धोकर उन्हें कलावा बांधती हैं, टीका लगाती हैं और फिर प्रसाद परोसती हैं। सभी कन्याएं कंजक खाकर उन दोनों को आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। तभी अचानक से स्वाति को एक फोन आता है जिसके साथ उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। क्या हुआ नंद जी, तुम्हारी आंखों में आंसू? मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई भाभी, सच में माँ दुर्गा की दया सबसे बड़ी है। इतने में लक्ष्मी आरती की थाली लाकर उसे टीका लगाती है। अर्पिता बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मेरी ही स्वाति है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू, मैं हमेशा कंजूसी करती रही मगर आज माँ दुर्गा ने मेरे मन को बदल दिया है। अपनी सास ननद के मन में माँ दुर्गा के प्रति भरी भक्ति से अर्पिता बहुत खुश होती है और अब हर साल वह बड़े ही धूमधाम से माँ दुर्गा की नवरात्रि पूजन करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना
चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी। हे माँ, मैं तेरी बचपन से लेकर अभी तक पूजा करती आई हूँ। मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। मेरे पति को ठीक कर दो, इन्हें इनके पैरों पर खड़ा कर दो। राधिका का पति गौरव एक मील में मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन एक दिन मील में आग लगने की वजह से भगदड़ में गौरव के पैरों पर एक बड़ी सी मशीन गिर जाती है, जिससे गौरव अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। गौरव के साथ यह हादसा होने के बाद राधिका के परिवार में गरीबी छा गई थी, जिसके चलते पूरे परिवार को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता। राधिका बचपन से ही दुर्गा माता की भक्त थी, जिसके चलते राधिका का विश्वास दुर्गा माता पर अटूट था। दुर्गा माता के सामने अपने पति की ठीक होने की प्रार्थना करते हुए राधिका को अपनी शादी से पहले के दिन याद आ जाते हैं। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? हमारी गरीबी की वजह से अब तक हमारी दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई है। उनको शादी के बाद गरीबी में न रहना पड़े, इसलिए मैं उनके लिए अमीर घर के रिश्ते देख रहा हूँ। लेकिन वो लोग दहेज इतना मांग रहे हैं जिसे सुनकर मैं चुप हो जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से अमीर घर का एक रिश्ता मिला है और परिवार भी अच्छा है। वो लोग हमसे दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उस घर में मैं अपनी किस बेटी की शादी करूं, ये चिंता मुझे खाई जा रही है। मेरे लिए तो मेरी दोनों बेटियां बराबर हैं। हमारी दोनों बेटियों की किस्मत तो ऊपर वाले ने पहले ही लिख दी है। जिसकी किस्मत में जो होगा उसे वो मिलेगा, आप परेशान मत हो। ज्योति अपने पति कैलाश से ये बोल ही रही होती है कि तभी वहां उनकी छोटी बेटी प्रिया आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। माँ, इसमें किस्मत और सोचने वाली कौन सी बात है? आप लोग अमीर घर में मेरी शादी कर दीजिए और गरीब परिवार में राधिका की कर देना। प्रिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां राधिका आ जाती है और सभी बातें सुन लेती है। माँ, मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है। आप मेरी प्रिया की शादी अमीर घर में कर दीजिए, मैं गरीब परिवार में शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राधिका, तुम बहुत समझदार हो राधिका। राधिका, तुम्हें पता है तुम्हारा और मेरा ससुराल बहुत पास है, इसलिए जब भी तुम्हें नौकरी की या पैसों की जरूरत हो तो तुम मेरे घर में आ जाना। वैसे ही मेरा ससुराल इतना अमीर है तो तुम्हें वहाँ नौकरानी का काम तो मिल ही जाएगा, और मैं तुम्हारी बहन हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें सैलरी भी अच्छी खासी दूंगी। प्रिया की बात सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसू को रोक लेती है। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है, जहां शादी के बाद प्रिया अपने अमीर ससुराल में सारे ऐशो आराम के साथ बिना किसी तकलीफ के रहती है। वहीं राधिका की शादी एक गरीब परिवार में होती है। राधिका का ससुराल काफी गरीब होता है, लेकिन गरीब ससुराल होने के बाद भी राधिका को वहां प्यार की कमी नहीं होती है। बहू, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। मुझे तो अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझ। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मुझे एक बेटी हो, लेकिन आज भगवान ने एक बहू के रूप में मुझे तुझे दे दिया। आज के बाद तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। अपनी सास के मुंह से ये सभी बातें सुन राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। शादी के 2 महीने तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन 2 महीने बाद गौरव के साथ हुए हादसे की वजह से राधिका और उसकी सास पूरी तरह से टूट जाती है। ये सब याद करते हुए राधिका की आंखों में आंसू होते हैं और उसे अपनी बहन की कही हुई बात याद आ जाती है। माँ जी, मेरी बहन का ससुराल बहुत ही अमीर है और यहीं पास में ही है, तो मैं क्यों ना उसकी ससुराल में जाकर कुछ काम कर लूं। मुझे अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल जाएगी, जिससे घर भी चलेगा और उनकी दवाइयाँ भी समय पर आ जाएंगी। बहू, तुझे हमारी वजह से अपनी बहन के ससुराल में जाकर काम करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। हाँ राधिका, मुझे भी माफ कर दो। मेरे होते हुए भी तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो उस हादसे में मेरी मौत ही हो जाती। आप ऐसा मत कहिए, दुर्गा माता पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक करेंगी। आप आराम करिए, मैं जाकर इस बारे में प्रिया से बात करती हूँ। राधिका अपनी बहन के ससुराल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन का ससुराल किसी महल से कम नहीं था। वो वहां जाकर अपनी बहन को ये सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम दूंगी और अच्छी सैलरी भी, लेकिन तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं सारे काम करूंगी। राधिका अपनी बहन प्रिया के ससुराल में एक नौकरानी बनकर काम करती है।
प्रिया अपनी बहन राधिका से घर के सारे काम करवाती, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई, सब कुछ, और खुद उसके सामने बैठकर आराम करती। ये सब देखकर राधिका को बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन राधिका ने अपनी किस्मत समझकर इसे अपना लिया था। ऐसे ही समय गुजरता है और नवरात्रि के दिन आने वाले होते हैं। प्रिया, नवरात्रि आने वाली है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं इस बार नवरात्रि का त्योहार अच्छे से बनाना चाहती हूँ। मेरे घर को तुमने क्या कोई बैंक समझ रखा है जो जब चाहे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, समझी? अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरी कॉफी एंजॉय करने दो। प्रिया की बात सुनकर राधिका वहां से चली जाती है। पैसे ना होने की वजह से राधिका निराश हो जाती है। घर में खाना ना होने की वजह से राधिका के ससुराल और राधिका नवरात्रि के पूरे 9 व्रत रखती हैं और कन्या पूजन से एक दिन पहले। मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए ही हैं, इसमें मैं कन्याओं का भोजन कैसे बनाऊंगी? माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। मैंने जैसा सोचा था वैसे मैं इस बार कन्या पूजन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे जितना हो सकता है मैं उतना तो कर सकती हूँ। इतना कहकर राधिका उन 100 रुपए में ही प्रसाद का थोड़ा थोड़ा सामान लाती है और उनसे नवरात्रि का प्रसाद बना देती है। जिसके बाद राधिका अपनी बहन के ससुराल जाती है। मुझसे तो ये सब नहीं होगा, इसलिए तुम ही ये सब करो और सारी लड़कियों को खाना खिला देना। जिसके बाद राधिका ही उन सभी कन्याओं को भोजन करवाती है कि तभी वहाँ प्रिया के घर में एक छोटी सी बच्ची आती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गई है, दफा हो जा मेरे घर से। प्रिया का ऐसा जवाब सुनकर वो बच्ची निराश होकर वहां से जा रही होती है, लेकिन राधिका से ये सब नहीं देखा जाता। जिसके बाद राधिका अपनी बहन के ससुराल में कन्या पूजन करने के बाद उस बच्ची को अपने घर ले जाती है और रास्ते में से कुछ और बच्चों को अपने साथ कन्या पूजन करने के लिए अपने हाथों से उस बच्ची को भोजन खिलाती है। कैसा लगा तुम्हें खाना? आप तो बहुत अच्छा हलवा पूरी बनाती हो, मुझे ये हलवा पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई। कि तभी अचानक उस बच्ची के अंदर से एक सफेद रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो बच्ची माँ दुर्गा का रूप ले लेती है। राधिका बेटी, तुमने मेरे इंसानी रूप को खाना खिलाया, मेरा आदर सम्मान करा। तुम्हारे इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी मुसीबत के बाद भी तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर से नहीं उठा, इसलिए आज के बाद तुम्हारे परिवार में कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां रहेंगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर दुर्गा माँ वरदान के रूप में राधिका को बहुत सारे सोने के सिक्के, पैसे देती हैं और उनके छोटे से घर को एक महल के रूप में बदल देती हैं। इसी के साथ साथ माँ दुर्गा राधिका के पति गौरव को भी पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। राधिका को उसकी अच्छाई का फल मिल चुका था, लेकिन प्रिया को उसके किए का फल मिलना भी बाकी था, जिस वजह से प्रिया के पति की कंपनी में बहुत बड़ा लॉस होता है और प्रिया अब गरीब हो जाती है और गरीबी में अपना जीवन जीने लगती है।